एक गांव में बाबूलाल नाम का पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। पूरा दिन काम करने के बाद भी बस 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वह छोटे छोटे काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और उसे कहा, सुनो बाबूलाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए मेरी नाव पेंट करो और यह काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल बोला, काम आज ही पूरा हो जाएगा। नाव पेंट करने का काम पाकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ। जमींदार ने पूछा, तुम इस काम के पैसे कितना लोगे? तो बाबूलाल ने कहा, वैसे तो इस काम के 2000 होते हैं, आपको जो सही लगे वो दे दीजिए। जमींदार बोला, ठीक है, तुम्हें 2000 मिल जाएंगे, पर काम अच्छा होना चाहिए। जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने नदी के किनारे ले जाता है। नाव देखने के बाद बाबूलाल जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना सामान लाने चला जाता है। सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है तो वह नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा कि नाव में छेद है। अगर इसे ऐसे ही रंग दूं तो यह डूब जाएगी, पहले इस छेद को ही भर देता हूँ। ऐसा कहकर वह नाव का छेद भर देता है और नाव को रंग देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, आपके नाव का काम पूरा हो गया है, चलिए देखने के लिए। और वो दोनों नाव देखने जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बहुत खुश होता है और बोलता है, बाबूलाल, काम तो तुमने बहुत ही बढ़िया किया है, कल आकर अपने काम का मुआवजा लेकर जाओ। बाबूलाल हाँ बोलकर घर जाता है। जमींदार के घर वाले अगले दिन नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर जो छुट्टी पर था वो वापस आता है। नाव की देख रेख भी वही करता था। परिवार को घर पर न देखकर जमींदार को परिवार के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बता देता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ है रामू, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तो रामू बताता है कि नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके घर लौटते हैं। उन्हें कुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलवाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मुआवजा। बाबूलाल पैसे गिनता है तो उसमें ज़्यादा पैसे देखकर चौंक जाता है और जमींदार से कहता है, इसमें तो 6000 है और मेरा मुआवजा तो 2000 ही है। जमींदार बोलता है, ये तुम्हारे ही पैसे हैं बाबूलाल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो बाबूलाल पूछता है, कैसा काम हुजूर? जमींदार बोलता है, तुमने इस नाव के छेद को भर दिया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो तुम उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके। अगर तुम उस छेद को न भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से ही वो ठीक है, इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। ये पैसे तुम्हारे ही हैं, इनको तुम रख लो। जमींदार की यह बात सुनकर और पैसे लेकर बाबूलाल बहुत खुश होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।